हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। आपकी डेस्टिनी इस टाइम में आपको क्या देगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस कार्ड्स भी निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ओके। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आप लोगों के लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो माय डियर, ओवरऑल यस, वेरी गुड टाइमिंग। ओके, अच्छा समय है ये आपके लिए, पॉजिटिव है, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, करियर वाइज भी अच्छा है एंड हेल्थ वाइज भी अच्छा है। ओके, अगर आप हीलिंग करते हो, अपनी कोई भी मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, ठीक है, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो ऑफ कोर्स, तो ये बहुत मतलब कि अच्छी बात है आपके लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग शायद किसी सिचुएशन पे स्टक हो, ठीक है, या आपने किसी चीज़ का बहुत पीछा करा है अपनी लाइफ में। जैसे कि किसी से शादी करना चाहते थे, बहुत प्रपोज करा, सब चीज़ें की, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा किए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे नो एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेटिंग मोड में हो। और अगर नहीं हो, अभी भी आप पीछे पड़ रहे हो, तो ये आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सा ना आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए जहाँ आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत अटैच्ड हो, फील कर रहे हो कि ये व्रत मैंने करा या कुछ भी चीज़ें की हैं, इसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है, सो बेटर है अभी कुछ दिन के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। या अगर आप कर रहे हो कोई भी रेमेडी, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सपोज टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, तो आप जो है उसे उसके रिज़ल्ट से ना अटैच्ड मत रहो। रेमेडी की, कोई भी टेक्निक की, जस्ट अपने डेली रूटीन के काम में लग जाओ, प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट पे फोकस मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपका ध्यान भोजन पे होना चाहिए, ठीक है। टीवी देख रहे हो तो टीवी पे किसी दोस्त से मिलते हो तो आपका ध्यान उस दोस्त पे होना चाहिए, उससे बात करो, उसे सुनो। ये नहीं है कि आपका माइंड फ़ोन पर भी लगा है आधा और आधा आपने वहाँ कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो सेम चीज़ यहाँ आपसे कही जा रही है कि प्रेजेंट पे फोकस रहो, एंजॉय करो लाइफ को, और जो भी टेक्निक रेमेडी आपको करनी है उसे कंटिन्यूसली करते रहिए, ठीक है। करियर वाइज आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जो है दिख रही है। यहाँ पर करियर में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है अच्छी। अगर आप न्यू जॉब में ट्राई करते हो तो भी, या प्रमोशन के लिए आपका अगर नाम चल रहा था कहीं पे, तो यस, प्रमोशन के आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छे यहाँ पे योग बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, साथ ही जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठते हो, लेट गो करते हो, रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होते, जैसे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जब आपके मन में ये भाव आता है तो यूनिवर्स अपना काम वहाँ से शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होगी। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन जब आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि आपको
आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कर्मों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। ओके, बड़ी सक्सेस से मतलब है आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, लोग आपको ज़्यादा पहचानेंगे, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। विक्ट्री जैसा कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा करियर में, ये तो है यहाँ पे बात आपके लिए, ठीक है। साथ ही नेम फेम रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। क्लाइंट्स आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे इस ड्यूरेशन में। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए खुद को, देन आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा। और हीलिंग ज़रूर कीजिए, अपनी सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, फिज़िकल मेंटल हेल्थ को अपने सही रखिए आप लोग, ठीक है। जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्टिस से मतलब है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो न्याय होता है, ठीक है। ये न्याय ऐसा नहीं है सिर्फ अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसमें ही आपको जीत मिलेगी, बस नहीं, उसमें तो मिल सकती है, उसमें भी आपकी जीत होगी, ठीक है। या आपका करियर अगर लॉ फील्ड से रिलेटेड है तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह इस ड्यूरेशन में होता है बहुत अच्छे जाएंगे। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे है मैसेज। दूसरी चीज़, यस यूनिवर्स आपको न्याय देंगे। जो भी मेहनत आपने की है आपको उस मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है, ये आपके लिए मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे। और आपके लिए एक और चीज़ है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। कर्म अपने अच्छे रखने हैं, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल जो है यहाँ आपको मिलेगा। साथ ही आप शायद किसी को प्यार भी करते हो। ओके, तो रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। सो करियर वाइज तो यस आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस है, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। साथ ही अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, ओके, वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ भी है तो वो काम भी आपके अब बनते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर। ओके, और थोड़ा सा अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे एंड पर्सनल लाइफ में भी मैं कहूँगी थोड़ा सा लोगों से सावधान रह के चलिए। आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, खास करके करियर में ये आपके लिए दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। सो रिलेशनशिप में भी जब आप चीज़ों से मान लो आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, आपको नहीं मिला अभी तक कोई अच्छा लड़का लड़की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान कर दो, अपनी एनर्जी सही करो, ठीक है। इधर उधर नेगेटिव चीज़ों से ज़रा दूर रहिए, नेगेटिव न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करें कि इसे उसने मार दिया, उसने उसे मार दिया, क्योंकि आपके मन में जब डाउट्स आते हैं तो भी ये एनर्जी ब्लॉक की तरह कहीं ना कहीं काम करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाइए, देन आप सही डिसीजन ले पाओगे शादी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी को बहुत चेस कर रहे थे और कोई आपकी कदर नहीं कर रहा था, सपोज़ आपने किसी को प्रपोज़ किया, तो उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना लीजिए। ओके, क्योंकि आपकी अगर कोई कदर नहीं कर रहा तो आप क्यों ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ रहे हो। ओके, इस तरह समझो कि उसके जो भी डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो आप सिंपली, ठीक है। फोर्सफुली तो ये रिश्ता बन नहीं सकता, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप शादी के लिए रिश्ता ही देख रहे हो, ठीक है, कोई प्रपोज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। इवन यहाँ पे 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ही, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि 1.5-2 महीने के अंदर आपकी बात भी फाइनल हो जाएगी और आपकी शादी मतलब पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। एंगेजमेंट तक तो कंफर्म है, हो सकता है कुछ लोगों की शादी भी हो जाए, इट डिपेंड्स कि आप
कितना जल्दी चाहते हो दोनों फैमिलीज़, ठीक है। कुछ लोग मान लो सिंपल शादी करना चाहते हैं, तो उसमें तो इतना ताम झाम की आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ पे लेन देन वगैरह ज़्यादा होते हैं वहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें 3 महीने चाहिए, 6 महीने, जो भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मतलब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। बहुत ही फायरी एनर्जी है, क्विकली चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जल्दी चीज़ें बदलेंगी। एंड ये 1.5-2 महीने आपके लिए करियर के लिए भी और पर्सनल लाइफ यानी कि रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। और यस, आपकी लाइफ में आप जो है आपका दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आएगा कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए, ये एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है आपके लिए। और वहाँ पे इनफैक्ट शादी की बात भी आपकी बन जाएगी। और दूसरी तरफ एक और चीज़ है, जहाँ आप में से कुछ लोग क्या है, किसी को मन ही मन पसंद भी करते हैं, क्रश है कोई आपके, ठीक है। तो आप लेकिन अभी उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाए हो, तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, उसे एक गुड फ्रेंड बनाइए, पहले जानिए उसे अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड देन टेक द डिसीजन, ओके। देन उसे प्रपोज कर दो। पहले ये कंफर्म करो कि क्या वो शादी करना चाहता है या चाहती हैं, वो सिंगल है या नहीं है। हर चीज़ पहले अच्छे से देखो, उनके बिहेवियर को जानो एंड देन गो अहेड इन लाइफ, ओके। और फिर आप उन्हें प्रपोज कर दीजिए। तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए, देन आपके लिए चीज़ें होंगी अच्छी, ओके। और जो भी पर्सन है, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे देगा या दे देगी, पिछली बार की तरह ना हो जाए, ऐसा वैसा चीज़ें रिपीट ना हो, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। बाकी अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए एंड आगे ज़रूर बढ़िए आप लोग, ठीक है। हेल्थ वाइज यस, अच्छा टाइम है आपके लिए, बस गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए और क्या मैसेजेस है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, 3 मैसेजेस इस कार्ड डेक से निकालेंगे। स्टॉप गिविंग अवे योर पावर राइट नाउ। यस, अगर आप किसी को इतना हक दे रहे हो कि मतलब कि को डिपेंडेंसी जैसी अगर आपकी आदत है कि वो जैसे रिएक्ट करेगा, जैसे आपके साथ बिहेव करेगा, उस हिसाब से आप अगर मतलब कि सोचोगे कि नहीं, मेरी तो जैसे कमान ही दूसरे के हाथ में है, ओके, कठपुतली बने हुए हो आप किसी दूसरे के एक्शंस पे, तो इस चीज़ को ख़त्म करो, ओके। अपनी पावर दूसरों को मत दीजिए, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जियो, ना ही सोसाइटी को दो, ना ही किसी पर्सन को दो, मैं यही कहूँगी आपसे, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। यस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उसके हिसाब से एक्शंस लीजिए आप लोग। और यही मैंने भी आपसे कहा था, यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। यस, हर किसी के अंदर ये पावर होती है कि हम जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की हिम्मत होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए। और वो करेज के लिए आपको फर्स्ट कार्ड में भी गाइडेंस दी गई है यहाँ पे कि दूसरों को पावर मत दो, अपनी पावर को अपने तरीके से यूज़ करो, ठीक है। कुछ लोग जैसे कि माना बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ भी होती हैं, ठीक है, आपको इस करियर में नहीं जाना, आपको ऐसे इंसान इस लाइक इंटरकास्ट शादी नहीं करनी है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजुकेटेड हैं लोग अब भी, बट फिर भी इंटरकास्ट मैरिज से डरते हैं, ओके। समाज है, ये है, तो आपको आपकी फैमिली को सबसे पहले मैं कहूँगी कि ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। आप ओपन माइंडेड हो बट आपकी फैमिली नहीं है तो भी चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली का विरोध करो, फैमिली को अपने साथ लेकर चलिए, ठीक है। और फिर आप डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। तो ये ऐसा आप अपनी जैसी चाहो वैसी लाइफ जो है क्रिएट कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा करना केवल और केवल आपके हाथ में है, प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए, ओके। अगर मान लीजिए आपके मन की नहीं हो रही है
कभी। तो ये नहीं है कि आप फोर्सफुली कोई गलत डिसीजन ले लो, जैसे आजकल लड़के लड़कियां करते हैं। बस फैमिली चाहती है, समाज चाहता है, इसलिए किसी और से शादी कर लेते हैं, प्यार किसी और से करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है एंड रिज़ल्ट वही ना कि कोई किसी को मार देता है, कभी लड़का कभी लड़की। तो ये मतलब जो क्राइम करने पे आ जाते हैं लोग, तो प्लीज़ ऐसी थिंकिंग से दूर रहिए। इसलिए बेटर है या तो अकेले रहो अगर आपके मन की नहीं हो रही है, एंड आपको फैमिली वैल्यूज़ की है कि नहीं मुझे फैमिली के साथ रहना है, प्यार करते हो ये वो, तो ये नहीं है इसका मतलब कि आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करो, ठीक है, कि बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते रहो और इधर कुछ और काम करो। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपके मन की हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो फोर्सफुली कभी लाइफ में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है यहाँ आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है यहाँ, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप किसी से प्यार करते हो, कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जिसके साथ आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। ओके एंड यस, अगर आप लव रिलेशन में हो तो आपको कमिटमेंट भी जो है मिल सकता है। योर पेट नीड्स योर अटेंशन। अगर आपके पास कोई पेट है तो प्लीज़ माय डियर उस पर ध्यान दीजिए। ओके उसे प्यार कीजिए, उसके साथ खेले कूदे, टाइम दीजिए, उसका ध्यान रखो। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है भाई। आप में से कुछ लोगों का तो सोलमेट कनेक्शन है, तो आपकी लाइफ में तो सोलमेट आता हुआ दिख रहा है। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। ओके सो माय डियर, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो आपको जल्दी ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ओके यू नीड टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। साथ ही अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं देन प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और दवाइयाँ जो हैं टाइम टू टाइम लो, मेडिकल चेकअप कराते रहिए, ठीक है, और परहेज भी ज़रूर कीजिए। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।